हेलो, मैं हूं अंजलि सिंह एंड वेलकम टू कॉमर्स स्टडी सेंटर। और बताइए कैसे हैं आप लोग। आई होप सभी लोग मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं इसका मतलब आपने अपना 11th कंप्लीट कर लिया है। किसी ने बहुत अच्छे परसेंटेज से तो किसी ने खींचतान के, लेकिन कॉन्ग्रेचुलेशंस टू एवरीवन जिसने अपना 11th पास करके 12th में आए हैं और हमारा ये वीडियो देख रहे हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स का सबसे पहला चैप्टर जो कि है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। इट इज़ द मोस्ट ईजिएस्ट एंड सिंपलेस्ट चैप्टर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स दिस ईयर। तो आप सभी लोग को मज़ा आएगा, स्टे ट्यून्ड। क्लास में मैक्रो इकोनॉमिक्स का है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। अभी सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का क्या मतलब होता है? सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का मतलब ये होता है इट रिफर्स टू जनरेशन ऑफ इनकम इन प्रोडक्शन प्रोसेस। क्या है सबसे पहला लाइन? इट रिफर टू जनरेशन ऑफ इनकम इन प्रोडक्शन प्रोसेस। इट डिस्ट्रीब्यूशन अमंग दी, किसके बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है? अमंग दी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। And finally, circulation of from household to firm. Household से firm के बीच में कैसे इनकम सर्कुलेट होती है? किस वे में होती होगी? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के वे में होती है। सबसे पहले हम डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। It refers to generation of income in production process. It distribution among the factor of production. And finally, its circulation from household to firm in the form of consumption expenditure on goods and services produced by the firm. तो सबसे पहला लाइन हमारा क्या बोल रहा है कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या है? जनरेशन ऑफ इनकम है, जनरेशन ऑफ इनकम इन प्रोडक्शन प्रोसेस। कुछ भी अगर प्रोडक्शन प्रोसेस हो रही है, कोई टी शर्ट बन रहा है, कोई शूज बन रहा है, कोई बेंचेस बन रही है, तुम्हारी किताबें बन रही है, तो ये सारा क्या हो रहा है? प्रोडक्शन हो रहा है। इस प्रोडक्शन प्रोसेस में जो भी इनकम जनरेट होती है, अभी इनकम कैसे जनरेट होती है? लेबर काम करते हैं हमारे, ठीक है, हमारे बहुत सारे मैनेजर्स काम करते हैं। एक फर्म को चलाने के लिए लेबर काम करता है, मैनेजर काम करता है, फिर उनके अंदर एम्प्लॉइज काम करते हैं। इन सबको क्या मिलता है? इनकम मिलती है काम करने के लिए, ठीक है। तो जनरेशन ऑफ इनकम इन प्रोडक्शन प्रोसेस। सेकेंड लाइन पे गौर करना, इट डिस्ट्रीब्यूशन अमंग द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। अभी इनकम जनरेट हुई है, हमने जूते बनाए, कपड़े बनाए, बुक्स बनाए, किताबें बनाई, ये सब चीजें हमने बनाया, इसको बेचा, इससे इनकम जनरेट हुई। अब इसको क्या करेंगे? इनकम को डिस्ट्रीब्यूट भी करेंगे। डिस्ट्रीब्यूट किसको करेंगे? जिसने हमारी हेल्प की बनाने में भाई, जिसने हमारी मदद की ये सारे चीज बनाने में, उसी को तो देंगे ना इनकम। तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को हम क्या देंगे? इनकम देंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अभी थर्ड क्या है? थर्ड लाइन पे गौर करना। एंड फाइनली लास्ट में क्या होता है? सर्कुलेशन फ्रॉम हाउसहोल्ड टू फर्म इन द फॉर्म ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अभी जो भी इनकम उनको मिलती है, जो भी इनकम तुम्हारे लेबर्स को मिलती है, तुम्हारे एम्प्लॉयज को मिलती है, तो वो इनकम क्या होता है? एट द एंड कंज्यूम होता है। उससे अब क्या खरीदते हैं लोग? कपड़े खरीदते हैं, अपनी जरूरत के सामान खरीदते हैं, किताबें खरीदते हैं और सो व्हाट नॉट, सारी चीजें खरीदते हैं। तो किस वे में वो तुम्हारे इनकम को कंज्यूम कर रहे हैं? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। और क्या कंज्यूम कर रहे हैं? देखा, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द फर्म। तो हमने क्या देखा था? गुड्स एंड सर्विसेज प्रोडक्शन से ही हमारा इनकम जनरेट हो रहा था, वो इनकम डिस्ट्रीब्यूट हुआ, और वो इनकम जो डिस्ट्रीब्यूट किया गया है वो एट द एंड किस पे खर्च हुआ? गुड्स एंड सर्विसेज पे ही खर्च होता है। तो ये है तुम्हारा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। हम इसको आगे और भी डिटेल में पढ़ेंगे अभी, ठीक है। अभी इससे हमको ये तीन चीज पता चल रही है कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में तीन फेजेस होते हैं। कौन कौन से फेजेस होते हैं?
सबसे पहला होता है तुम्हारा जनरेशन। जनरेशन फेज, या इसको तुम बोलते हो प्रोडक्शन फेज। ठीक है, अभी जनरेशन फेज या प्रोडक्शन फेज क्या होता है? जब भी प्रोड्यूसर्स, जब भी ओनर्स कोई भी नया चीज प्रोड्यूस करते हैं, कोई भी नई चीज बनाते हैं या एग्जिस्टिंग चीज भी बनाते हैं, तो उसको बोला जाता है जनरेशन फेज, जहां में इनकम क्या की जाती है? जनरेट की जाती है। जनरेशन फेज रिफर टू जनरेशन ऑफ इनकम थ्रू प्रोडक्शन प्रोसेस। प्रोडक्शन प्रोसेस करने के दौरान जो भी इनकम जनरेट हो रही है उसको हम बोलते हैं जनरेशन फेज। कैसे जनरेट होती है इनकम? मैंने दोबारा बता रही हूं कि जब भी प्रोडक्शन प्रोसेस होता है, जब भी कोई चीजें बनती हैं, तब बहुत सारे लोग तुम्हारे अंडर काम कर रहे होते हैं। जब तुम नई चीजें बनाते हो, मान लो ये मार्कर बन रहा है, ये मार्कर बिक रहा है मार्केट में, ये मार्कर बेचने से क्या हुआ? मेरे पास इनकम आई, मेरे पास प्रॉफिट आया, क्या हुआ? इनकम जनरेट हुई, जनरेशन फेज। ठीक है, दूसरा आता है डिस्ट्रीब्यूशन फेज। दूसरा कौन सा फेज आता है भाई? इनकम जनरेट हो गई, मैंने ये बेच दिया और अभी मेरे पास सारी प्रॉफिट आ गई है। प्रॉफिट को मैं क्या करूंगी? डिस्ट्रीब्यूट करूंगी। मेरे पास जितना भी रेवेन्यू ऑन हुआ है उसको मैं क्या करूंगी? डिस्ट्रीब्यूट करूंगी। अब यहाँ पे ध्यान देना, डिस्ट्रीब्यूट किस किस को करते हैं? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को। अभी हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ा था फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। क्या होता है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होता है, चार होते हैं तुम्हारे, कौन कौन से? लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर, ये तुम्हारे क्या है? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। मतलब इन्हीं की मदद से तुम क्या कर पा रहे हो? अपना प्रोडक्शन प्रोसेस पूरा कर पा रहे हो। तो हमको लैंड चाहिए प्रोडक्शन करने के लिए, लैंड मिल गया, हमको इंसान चाहिए, इंसान मीन्स लेबर चाहिए। अभी हमको कोई ना कोई इन्वेस्टर तो चाहिए होगा, पैसे चाहिए होंगे, तो वो है कैपिटल। अभी एंटरप्रेन्योर, किसी का दिमाग चाहिए हमको, कोई इंसान चाहिए जो अपना दिमाग लगा के नए नए प्रोडक्शन के आइडियाज निकाले, तो वो होता है एंटरप्रेन्योर, जो नए आइडियाज निकालता है। तो इन सबको अपना हिस्से का क्या मिलेगी? इनकम मिलेगी। लैंड को मिलता है रेंट, लेबर को मिलता है, क्या मिलता है लेबर को? वेजेस। कैपिटल पे क्या मिलता है? इंटरेस्ट। और एंटरप्रेन्योर को क्या मिलता है? एट द एंड ये सारा चीज देने के बाद मिलता है प्रॉफिट। तो पहले फेज में क्या हुआ? हमने प्रोडक्शन किया, उसको बेचा, उससे हमारी क्या हुई? रेवेन्यू अर्न हुई। रेवेन्यू अर्न को हम बोलते हैं जनरेशन फेज या इनकम जनरेशन फेज। ठीक है, अभी दूसरा फेज है डिस्ट्रीब्यूशन। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को हम क्या करेंगे? उनका इनकम देंगे। ठीक है, तो लैंड को मिलेगा रेंट, लेबर को मिलेगा वेजेस, कैपिटल को मिलेगा इंटरेस्ट और एंटरप्रेन्योर को क्या मिलेगा? प्रॉफिट। अभी इसके बाद आता है हमारा कंजम्पशन फेज। अभी भाई साहब मेरे को मिली है, मान लो मैं लेबर हूं, मेरे को मिली है वेजेस, मेरे को वेजेस मिली है, मैं घर में जाऊंगी, महीने का पहला दिन है, मेरे को बहुत मान लो 10,000 वेजेस मिली है। अब मैं इस 10,000 को क्या करूंगी? खर्च करूंगी। ठीक है, खर्च किस चीज पे करूंगी? मान लो मेरे को राशन लाना है घर का, मेरे को अपने घर के जूते लाने हैं, घर में मेरा बेटा है उसको जूते लाने हैं, मेरे को टी शर्ट लानी है, शर्ट लाना है, कुर्ती लानी है, बहुत सारी चीजों पे हम क्या करते हैं? कंजम्पशन करते हैं। तो थर्ड फेज क्या होता है और आखिरी फेज क्या होता है? तुम्हारा कंजम्पशन फेज।
जितने को भी उनकी इनकम मिली है वो क्या करेंगे, कंज्यूम करेंगे। किस पे कंज्यूम करते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करते हैं। ठीक है, गुड्स मीन्स जितने भी सामान है, सर्विसेज मीन्स पढ़ाई करने जाएंगे वो लोग, तो ये सर्विस है। रेस्टोरेंट में खाना खाने जाएंगे, ये सर्विस है। तो गुड्स एंड सर्विसेज पे वो क्या करते हैं, अपना जितना भी इनकम है वो खर्च करते हैं। इनकम खर्च करने से क्या होता है, रेवेन्यू मिलती है। किसको रेवेन्यू मिलती है, हमारे प्रोड्यूसर्स को। ठीक है, ये पूरा है तुम्हारा 3 phases ऑफ सर्कुलर फ्लो। सबसे पहला फेज कौन सा है, जनरेशन, दूसरा फेज है डिस्ट्रीब्यूशन, और तीसरा फेज है हमारा कंजम्पशन। अब हम आगे बढ़े। अभी एक और पॉइंट हम इसमें पढ़ने वाले हैं, जो कि है फ्लो कितने टाइप के होते हैं। ओके, फ्लो पढ़ने से पहले हम 2 चीज के बीच में डिफरेंस जान लेते हैं। वो है फ्लो के बीच में डिफरेंस, और दूसरा स्टॉक के बीच में डिफरेंस। अभी फ्लो और स्टॉक का मतलब क्या होता है। अगर कोई भी वेरिएबल ओवर द पीरियड ऑफ टाइम काउंट किया जा सके, उसको बोलते हैं फ्लो वेरिएबल। कोई भी वेरिएबल अगर एक दिन में काउंट किया जा सके, उसको बोलते हैं स्टॉक वेरिएबल। ठीक है, ये क्या होता है, स्टैटिक होता है। ये क्या होता है, डायनामिक होता है। ठीक है, इसको ओवर द पीरियड ऑफ टाइम काउंट किया जाता है। और इसको विद इन 1 डे काउंट किया जा सकता है। अभी इसके एग्जाम्पल देखो, पॉपुलेशन रेट, पॉपुलेशन रेट, अभी ग्रोथ, ठीक है, प्रॉफिट, ओके, एंड देन एम्प्लॉयमेंट रेट, ये क्या है, फ्लो के एग्जाम्पल है। अभी स्टॉक के एग्जाम्पल है। स्टॉक के एग्जाम्पल क्या होते हैं हमारे, जैसे कि कैश इन हैंड, बैंक बैलेंस, ठीक है, स्टॉक, तो ये सारे क्या है, स्टॉक के कॉन्सेप्ट हैं, स्टॉक के एग्जाम्पल हैं। वापस से फ्लो क्या होता है, फ्लो वेरिएबल वो वेरिएबल होते हैं जो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम काउंट किए जा सकते हैं। जैसे कि पॉपुलेशन रेट, पॉपुलेशन कितनी तेजी से बढ़ी, क्या हम एक दिन में काउंट कर सकते हैं कि पॉपुलेशन कितनी तेजी से बढ़ रही है? नहीं कर सकते। हमको 2 टाइम फ्रेम चाहिए। 2 टाइम फ्रेम मीन्स हमको मान लो 2021 दिसंबर का टाइम फ्रेम चाहिए और 2024 दिसंबर का टाइम फ्रेम चाहिए। ये 2 टाइम पीरियड चाहिए हमको पॉपुलेशन में चेंज पता करने के लिए। दूसरा है ग्रोथ। क्या ग्रोथ एक दिन में काउंट की जा सकती है? मैंने कितना ग्रो किया एक दिन में, क्या मैं काउंट कर सकती हूँ? नहीं काउंट कर सकती। मेरे कितने परसेंटेज बढ़े, मैं कितना अच्छा परफॉर्म कर पा रही हूँ, परफॉर्मेंस एक दिन में काउंट नहीं की जा सकती। उसके लिए 2 टाइम फ्रेम चाहिए हमको, तो वो होता है स्टॉक कॉन्सेप्ट। प्रॉफिट, अभी तुम बोलोगे कि आज तो मेरे को 2 लाख का प्रॉफिट हुआ, ये तो स्टॉक कॉन्सेप्ट होना चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर देखा जाए प्रोडक्शन में, तो पूरा प्रोडक्शन प्रोसेस होने में वक्त लगता है, उसको बिकने में वक्त लगता है। पहले मेरा बिक्री हुई 1 लाख की बिक्री हुई मेरी, अभी मेरी बिक्री 2 लाख की हुई इस महीने। तो पिछले महीने से इस महीने कितना प्रॉफिट था?
1 लाख का। कैसे पता चला? कंपेयर करके पता चला। तो जहां पे भी कंपैरिजन आता है वो होता है फ्लो कॉन्सेप्ट। ठीक है, अभी स्टॉक कॉन्सेप्ट क्या होता है? स्टॉक से क्या पता चल रहा है तुम्हें? स्टॉक वो जिसमें हम डील करते हैं ऑनलाइन, ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट में डील करते हैं, वो नहीं, वो नहीं है स्टॉक। इस केस में वो नहीं है स्टॉक। इस केस में स्टॉक वो वेरिएबल है जिसको एक दिन में काउंट किया जा सके। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास कितना कैश मेरी जेब में पड़ा हुआ है। फिलहाल मेरी जेब में 30 रुपए है, ठीक है। तो 30 रुपए क्या है? कैश इन हैंड, और वो क्या है? स्टॉक वेरिएबल, मैं अभी काउंट कर सकती हूँ। दूसरा क्या है? बैंक बैलेंस। मेरे बैंक में कितना बैलेंस पड़ा हुआ है, वो क्या है? मैं अभी बैंक अपना फोन खोलूंगी और बैंक बैलेंस चेक कर लूंगी। एक दिन में काउंट किया जा सकता है। सो दैट इज योर स्टॉक कॉन्सेप्ट। अभी आता है स्टॉक, मतलब तुम्हारा कितने गोडाउन में कितना सामान पड़ा हुआ है आज के दिन में। आज का दिन क्या है? 26/04/2024। आज के दिन तुम्हारे गोडाउन में कितना सामान पड़ा हुआ है उसको हम बोलते हैं स्टॉक। एक दिन में काउंट किया जा सकता है, दैट इज व्हाई इट इज द स्टॉक वेरिएबल। अभी यहाँ पे ध्यान देना, अगर मैं बोलूंगी चेंज इन स्टॉक, चेंज इन स्टॉक कब काउंट किया जा सकता है? 2 टाइम फ्रेम चाहिए उसको हमको काउंट करने के लिए। तो उसको वो फिर किस में आ जाएगा? वेरिएबल या फ्लो कॉन्सेप्ट में आ जाएगा। समझ में आया? इसके बाद हम चलते हैं, जब हमको स्टॉक और फ्लो का कॉन्सेप्ट पता चल गया है, हम पढ़ेंगे फ्लो कितने टाइप के होते हैं। हाउ मेनी टाइप ऑफ फ्लो आर देयर इन इकोनॉमी। तो 2 टाइप का फ्लो होता है इकोनॉमी में। एक होता है मनी फ्लो, दूसरा होता है रियल फ्लो। अभी मनी फ्लो क्या होता है? मनी फ्लो होता है जब पैसा इकोनॉमी में, मनी मतलब क्या? पैसा। जब पैसा इकोनॉमी में फ्लो कर रहा है सर्कुलर फ्लो में, तो उसको बोला जाता है मनी फ्लो। ठीक है, कोई वैल्यू फ्लो कर रही है, कोई अमाउंट फ्लो कर रहा है, तो उसको बोला जाता है मनी फ्लो। रियल फ्लो क्या होता है? फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन इकोनॉमी। फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन इकोनॉमी। और ये क्या है? फ्लो ऑफ मनी इन इकोनॉमी। ठीक है, फ्लो ऑफ मनी इन इकोनॉमी उसको हम बोलते हैं मनी फ्लो, और फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन इकोनॉमी उसको हम क्या बोलते हैं? रियल फ्लो। ठीक है, कोई डाउट है इसमें? आई होप नहीं होगा। अभी हम मनी फ्लो अलग से और रियल फ्लो अलग से देखेंगे कि मनी फ्लो इकोनॉमी में कैसे सर्कुलेट करता है। ठीक है, उसके पहले हम एक चीज पढ़ने वाले हैं। ये दोनों चीज पढ़ने से पहले वो है हमारा सेक्टर्स। सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात है ये पढ़ने, अगर ये नहीं समझ में आया तो फिर कुछ नहीं समझ में आया। सेक्टर ऑफ इकोनॉमी, सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। ठीक है, अभी कितने सेक्टर होते हैं इकोनॉमी में? कितने सेक्टर होते हैं? अभी हमने तो इकोनॉमिक्स में पढ़ा था कि एक ओपन इकोनॉमी होती है, एक क्लोज इकोनॉमी होती है। ओपन इकोनॉमी वो होती है जो बाहर की कंट्री से डील करे, ठीक है, फॉरेन कंट्री से डील करे। और क्लोज इकोनॉमी वो होती है जो सिर्फ अंदर की ही, मतलब विद इन द ज्योग्राफिकल बाउंड्री अगर कोई भी इकोनॉमी है तो उसको हम बोलते हैं क्लोज इकोनॉमी। और हमने सेक्टर ऑफ इकोनॉमी में तो ये पढ़ा है कि एक प्राइमरी सेक्टर होता है, एक सेकेंडरी सेक्टर होता है और एक टर्शियरी सेक्टर। तो ये प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी सेक्टर के बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं।
प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर ऑन द बेसिस ऑफ होता है प्रोडक्शन, मतलब प्रोडक्ट क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं वो उसके बेसिस पे। हम क्या किस बेसिस पे बात कर रहे हैं, फ्लो के बेसिस पे, ठीक है। फ्लो के बेसिस पे कितने टाइप ऑफ सेक्टर होते हैं, वो 4 होते हैं। सबसे पहला हाउस होल्ड, सबसे पहला क्या है हमारा हाउस होल्ड सेक्टर। अब दूसरा क्या, प्रोडक्शन या प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर सेक्टर, ठीक है। तीसरा क्या है हमारा गवर्नमेंट सेक्टर, और लास्ट है हमारा फॉरेन सेक्टर। तो 4 टाइप के सेक्टर होते हैं इकोनॉमी में ऑन द बेसिस ऑफ सर्कुलर फ्लो। कौन कौन से होते हैं, हाउस होल्ड सेक्टर, प्रोडक्शन सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर एंड फॉरेन सेक्टर। तो भाइयों और बहनों, हमको सिर्फ ये 2 पढ़ना है इस क्लास में, ठीक है। हमको अभी तक सिर्फ इतना जानना है, ज्यादा दिमाग खराब नहीं करना है, ये 2 ही जानना है हमको। लेकिन फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन मैं ये 2 भी बताती हूँ। तो सबसे पहला होता है हाउस होल्ड सेक्टर। हाउस होल्ड सेक्टर कौन होता है, हाउस होल्ड सेक्टर वो होता है जो सबसे पहला, हाउस होल्ड सेक्टर वो होता है जो क्या प्रोवाइड करता है, प्रोडक्शन सेक्टर को सर्विसेज प्रोवाइड करता है या फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन प्रोवाइड करता है। किसको फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन प्रोवाइड करता है, तुम्हारे प्रोड्यूसर सेक्टर को। कैसे, भाई साहब जो लेबर जा रहा है हाउस होल्ड सेक्टर से ही है, जो लैंड उन्होंने उधार पे लिया है हाउस होल्ड सेक्टर का है, इन्वेस्टर्स हाउस होल्ड सेक्टर के हैं, और एंटरप्रेन्योर की बात की जाए तो भाई तो वो तो हाउस होल्ड के ही होते हैं, ठीक है। तो हाउस होल्ड सेक्टर क्या करता है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन प्रोवाइड करता है। किनको फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन प्रोवाइड करता है, हमारे प्रोड्यूसर सेक्टर को या प्रोडक्शन सेक्टर को। अभी हाउस होल्ड सेक्टर और क्या करता है, हाउस होल्ड सेक्टर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करता है। हाउस होल्ड सेक्टर क्या करता है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, मतलब जितना भी उनके पास इनकम आ रहा है, जितना भी इनकम उनके पास आ रहा है वो क्या करेंगे, कंज्यूम करेंगे, किस पे, गुड्स एंड सर्विसेज पे, ठीक है। तो ये होता है हाउस होल्ड सेक्टर। दूसरा होता है हमारा प्रोडक्शन सेक्टर। प्रोडक्शन सेक्टर क्या करते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करने का काम करते हैं प्रोडक्शन सेक्टर। दे प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज विद द हेल्प ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की मदद से वो क्या करते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज बनाते हैं, ठीक है। उनको बोला जाता है प्रोडक्शन सेक्टर। अभी 2 और सेक्टर होते हैं जो कि है गवर्नमेंट सेक्टर और फॉरेन सेक्टर। गवर्नमेंट सेक्टर क्या होता है, आराम से बहुत शॉर्ट में समझ लो। गवर्नमेंट सेक्टर वो होता है जो तुमको सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। और क्या करते हैं, उनका मेन मोटिव क्या होता है गवर्नमेंट का, कि वेलफेयर के लिए काम करना गवर्नमेंट का मेन मोटिव है। और क्या करते हैं, ये टैक्स कलेक्ट करते हैं और सब्सिडीज प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो गवर्नमेंट सेक्टर क्या करती है, वेलफेयर के लिए काम करती है और टैक्स कलेक्ट करती है और सब्सिडीज प्रोवाइड करती है, ठीक है। फॉरेन सेक्टर क्या हो गया, कोई भी सेक्टर इंडिया के बाहर या ज्योग्राफिकल बाउंड्री के बाहर फॉरेन सेक्टर कहलाता है। फॉरेन सेक्टर से हमारा क्या नाता होता है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। तो फॉरेन सेक्टर से हमारा नाता होता है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। तो हमको इस चैप्टर में कितना पढ़ना है, सिर्फ हाउस होल्ड सेक्टर के बारे में पढ़ना है और प्रोड्यूसर सेक्टर के बारे में पढ़ना है। 4 सेक्टर ऑफ इकोनॉमी पता चल गई, आई होप सबको क्लियर हो गया होगा ये 4 सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। अब भाई साहब हम आते हैं कहाँ पे, जहाँ पे हमें पहले
ऑफ इकोनॉमी दो हाउस होल्ड और प्रोड्यूसर के बीच में मनी फ्लो कैसे काम करता है और रियल फ्लो कैसे काम करता है। सबसे पहले मनी फ्लो के बारे में हम यहाँ पे एक चार्ट बना रहे हैं। ठीक है, ये है तुम्हारा यहाँ पे हम रियल फ्लो बना लेते हैं। वापस से दो सेक्टर हाउस होल्ड एंड तुम्हारा क्या है प्रोड्यूसर। तो अभी अगर हम मनी फ्लो की बात करें, हाउस होल्ड क्या देती है प्रोड्यूसर्स एज मनी, क्या देती है मनी के रूप में, क्या देती होगी हाउस होल्ड प्रोड्यूसर्स को, वो देती है बेटा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। क्या करती है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करती है, मींस गुड्स एंड सर्विसेज पे कंजम्पशन करती है, उससे क्या होता है प्रोड्यूसर्स को रेवेन्यू मिलती है। क्या मिलती है प्रोड्यूसर्स को रेवेन्यू। प्रोड्यूसर्स क्या देते होंगे हाउस होल्ड को फैक्टर इनकम। क्या देते होंगे फैक्टर इनकम। फैक्टर इनकम क्या है, लैंड पे क्या मिलता है, रेंट मिलता है, वेजेस मिलती है, वेजेस लैंड पे नहीं मिलता, वेजेस तुमको मिलता है किसको, लेबर्स को, ठीक है। इंटरेस्ट मिलता है किसको, तुम्हारे कैपिटल को, और फिर क्या मिलता है प्रॉफिट किसको, एंटरप्रेन्योर को। तो ये जो रेंट मिल रहा है, वेजेस मिल रहा है, प्रॉफिट मिल रहा है, कैपिटल मिल रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं इन शॉर्ट टर्म फैक्टर इनकम। तो हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करती है, उससे रेवेन्यू जो भी जनरेट होता है वो प्रोड्यूसर्स को जाता है। प्रोड्यूसर्स वो रेवेन्यू किस में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, हाउस होल्ड में इन फॉर्म ऑफ फैक्टर इनकम। फैक्टर इनकम यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, क्या क्या है, तुम्हारा रेंट, तुम्हारा वेजेस, तुम्हारा इंटरेस्ट, और एट दी एंड क्या है प्रॉफिट। समझ में आ गया, बहुत इजी, ठीक है। अब हम आते हैं रियल फ्लो। अभी हाउस होल्ड क्या देती होगी प्रोड्यूसर्स को, वो है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन देती है, तुम्हारे लेबर, तुम्हारे लैंड, तुम्हारा जो कैपिटल है और एंटरप्रेन्योर, वो कहाँ से जाते हैं, हाउस होल्ड से जाते हैं, किसको, प्रोड्यूसर्स को। मतलब ये सारी चीजें अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, किसको प्रोवाइड करनी है, प्रोड्यूसर्स को। मैं उनके मान लो मैं टाटा या बिरला के उधर जाके काम कर रही हूँ, अच्छी बात होगी अगर मैं करता हूँ, तो मैं वहां पे जाके काम कर रही हूँ, तो मैं अपना क्या दे रही हूँ, लेबर दे रही हूँ, तो मैं अपनी सर्विस उनको दे रही हूँ। जब मैं अपना लेबर उनको दे रही हूँ तो प्रोड्यूसर उसके बदले हमको क्या देते हैं, रियल फ्लो की बात हो रही है, गुड्स एंड सर्विसेज। क्या देते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है, समझ में आ गया। हाउस होल्ड क्या देता है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, कौन कौन से, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। उसके बदले प्रोड्यूसर्स क्या देता है, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करता है, किसको, हाउस होल्ड को। तो ये है बेसिक डिफरेंस बिटवीन मनी फ्लो एंड रियल। अगर कोई इसमें डाउट हो तो पूछ लेना कमेंट सेक्शन में, ठीक है। अब हम एक मात्र
लास्ट टॉपिक बचा है वो है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन टू सेक्टर इकोनॉमी। कैसे इनकम फ्लो करती है टू सेक्टर इकोनॉमी में, ये भी बहुत इजी है। जैसा हमने मनी फ्लो पढ़ा, हमने रियल फ्लो पढ़ा, ये हमने दो अलग अलग चार्ट बनाए। अब मैं क्या करूंगी, इन चार्ट को ज्वाइन कर दूंगी। जब मैं इन चार्ट को ज्वाइन कर दूंगी और उसके बारे में सारे डिटेल बता दूंगी, तो वही है हमारी सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। समझ में आ गया? बहुत इजी है, ठीक है, 2 मिनट में खत्म हो जाएगी। थोड़ा बहुत तो चार्ट बनाने में टाइम लगता है। अभी हम यहाँ पे बनाएंगे हमारा हाउस होल्ड। हाउस होल्ड को हमेशा ऊपर रखना, क्योंकि कंज्यूमर क्या है, भगवान, ठीक है। अभी प्रोड्यूसर्स, हाउस होल्ड क्या देती है प्रोड्यूसर्स को, क्या देती है हाउस होल्ड प्रोड्यूसर्स को? सबसे पहला फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। प्रोड्यूसर्स क्या देती है उसके बदले हाउस होल्ड को? तो हमको पता है कि प्रोड्यूसर्स देता है हाउस होल्ड को गुड्स एंड सर्विसेज। एक और चीज देती है हाउस होल्ड, वो है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ठीक है, हाउस होल्ड जितना भी इनकम उसको मिलता है वो कहाँ खर्च करती है? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अभी इसके बदले प्रोड्यूसर्स क्या देता है हाउस होल्ड को? क्या देता है? फैक्टर पेमेंट। तो ये है हमारा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन टू सेक्टर इकोनॉमी। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन टू सेक्टर इकोनॉमी। अभी अगर एग्जाम में आया एक्सप्लेन सर्कुलर फ्लो ऑफ टू सेक्टर इकोनॉमी, सर्कुलर फ्लो इन टू सेक्टर इकोनॉमी, तो क्या एक्सप्लेन करोगे? सबसे पहले तुम एक्सप्लेन करोगे हाउस होल्ड क्या होता है। ये डायग्राम बना के आना, बिल्कुल छोड़ के नहीं आना। ये डायग्राम बनाने के बाद हम क्या एक्सप्लेन करेंगे कि हाउस होल्ड क्या होता है। हाउस होल्ड क्या होता है? जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करता है और क्या प्रोवाइड करता है? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन प्रोवाइड करता है प्रोडक्शन सेक्टर को। ठीक है, अभी हाउस होल्ड एक्सप्लेन कर दिया, हम क्या एक्सप्लेन करेंगे? प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर क्या होता है? वो इंसान होता है जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करता है। ठीक है, उसके नीचे क्या लिखोगे? मनी फ्लो बिटवीन हाउस होल्ड सेक्टर एंड प्रोड्यूसर सेक्टर। तो मनी फ्लो क्या है कि हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करता है जिससे रेवेन्यू मिलती है किसको? प्रोड्यूसर्स को। और इसके बदले प्रोड्यूसर्स क्या देता है? फैक्टर पेमेंट देता है। किसको देता है? हाउस होल्ड। ठीक है, अभी हम लिखेंगे रियल फ्लो इन टू सेक्टर इकोनॉमी या रियल फ्लो बिटवीन हाउस होल्ड सेक्टर एंड प्रोड्यूसर सेक्टर। ठीक है, तो रियल फ्लो में हम क्या लिखेंगे कि हाउस होल्ड प्रोवाइड करता है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। किसको प्रोवाइड करता है? प्रोड्यूसर सेक्टर को। उसके बदले प्रोड्यूसर सेक्टर क्या देती है हाउस होल्ड को? गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, ये लिखते ही तुम्हारा 5 मार्क्स सिक्योर हो जाएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आता है। ठीक है, मान लो 3 मार्क्स में आ रहा है, 4 मार्क्स में आ रहा है, 5 मार्क्स में आ रहा है, इतना ही लिखना है, इससे ज्यादा नहीं लिखना है। और ये डायग्राम बना के आना है, गारंटी है कि तुम्हारे 3, 4, 5 मार्क्स सिक्योर है कहीं। यहाँ पे हमारा होता है पूरा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम चैप्टर खत्म। ठीक है, तो और ऐसे ही वीडियो के लिए बने रहिए हमारे साथ। मैं हूं अदिति सिंह, थैंक यू फ्रॉम कॉमर्स स्टडी सेंटर।
हैं।